स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी हमें दो बिंदु दे रखे हैं, ये इस बिंदु को हम ए मानेंगे और इस बिंदु को हम बी मानेंगे और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, उसमें बिंदु ए के निर्देशांक लिख लेंगे, इसको हम x1 y1 मानेंगे और बिंदु बी के निर्देशांक लिखेंगे जो हमको यहाँ पे दिए गए हैं, इसको हम x2 y2 मानेंगे और बिंदु P जो है उसके निर्देशांक हमको यहाँ पे ज्ञात करने हैं, इसके निर्देशांक हम x, y मानेंगे और अनुपात दिया हुआ है हमें 2:3, तो ये m1 का मान हो जाएगा और ये मान हो जाएगा m2 का। अब हम मान लेंगे माना बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। अब हम यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे और विभाजन सूत्र में होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। अब हम इसमें ये जो वैल्यूज है उनको पुट करेंगे और x और y की वैल्यूज निकालेंगे। m1 की वैल्यू हमको यहाँ पे 2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 की वैल्यू यहाँ पे है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 3 रखेंगे अपॉन m1 प्लस m2, m1 2 है और सॉरी m1 2 है और m2 है 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 9 अपॉन 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 अपॉन 5। ये तो हमने x का मान निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे y का मान। तो y बराबर ये सूत्र होता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू y2 यहाँ पे हमको 9 दिया हुआ है प्लस m2 है यहाँ पे 3 इंटू y1 की वैल्यू यहाँ पे ये 5 है अपॉन m1 प्लस m1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 और इसको सोल्व कर लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 5 और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 अपॉन 5। लास्ट में हम लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक इज इक्वल टू 23 अपॉन 5 कोमा 33 अपॉन 5। इस प्रकार से हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड ए बी बना लेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक लिख लेंगे, ये ए के निर्देशांक हैं और ये बी के निर्देशांक हैं। ए के निर्देशांक को हम x1 y1 मानेंगे और बी के निर्देशांक को हम x2 y2 मानेंगे। बिंदु P यहाँ पे है बाह्य विभाजित करता है, रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित करता है, तो यानी इस रेखाखंड AB को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बिंदु P आ जाएगा और इसके निर्देशांक हम मानेंगे x, y। यहाँ पे अनुपात हमको दे रखा है, बाह्य अनुपात दे रखा है 7,9 का, तो ये जो यहाँ तक का जो अनुपात है वो तो है 7 और ये जो m2 की वैल्यू है ये दे रखी है यहाँ पे 9। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना बिंदु P जो है इन दोनों बिंदुओं को A और B बिंदुओं को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। यहाँ पे हम बाह्य विभाजन का सूत्र लगा देंगे, तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र होता है, यहाँ पे हम m1 की वैल्यू 7 रखेंगे क्योंकि ये जो m1 है वो हमको 7 दिया हुआ है इंटू x2 की वैल्यू यह है -1 सही 1/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 को जब 1 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2 माइनस ये फॉर्मूले का m2 की वैल्यू यहाँ पे 9 दी हुई है इंटू x1 यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, डिवाइड में 2 है तो 2 आ जाएगा, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45
अपोन में आ जाएगा m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है और m2 की वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो 7 में से जब 9 कम करेंगे तो ये आएगा -2। तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं इंटू 1 अपॉन -2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 को जब 1 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, -21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, माइनस का निशान ये रहा, और इस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, इंटू 1/-2। ये ऐसा कैसा हम लिखेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का 111 आ जाएगा, इंटू -1 ये रहा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 111 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 ही आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 4 है तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो विभाजन सूत्र से हमने ये y बराबर फॉर्मूला लिख दिया है। m1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, इंटू y2 देखो यहाँ पे 4 है तो हम 4 लिख देंगे, माइनस m2 की वैल्यू यहाँ पे 9 है, इंटू y1 यहाँ पे -2 है तो -2 रख देंगे, 7 4 जा 28, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस बन जाएगा, और 9 2 जा 18 तो 18 हो जाएगा, बटे में 7 में से 9 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 46 हो जाएगा, डिवाइड बाई -2 है ही, और 46 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -23। अब हम लिख देंगे लास्ट में, आता है बिंदु P के निर्देशांक इज इक्वल टू, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद में हम इस y की वैल्यू रखेंगे। इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक हम प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है, और भाई विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बिंदु A और B हमको दे रखा है। ये बिंदु O जो है वो मूल बिंदु है, और हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो हमको ये सिद्ध करके बताना है कि बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होंगे यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। ये डायग्राम बना लेंगे हम। ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक हमको यहाँ पे दिए हुए हैं 1, -3। ये पॉइंट हमारा x1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y1। और ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक हम जानते हैं x, y है। बिंदु B है, इसके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं -3, 9, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। और अनुपात हमको दे रखा है यहाँ पे 1:3, तो यानी m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाते हैं। तो ये विभाजन सूत्र मैंने लिख लिया है। m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो m1 बराबर 1 रखेंगे हम, इंटू x2 यहाँ पे है -3, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 को, प्लस m2 यहाँ पे 3 है, इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पे +1 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 3। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -3 + 3 अपॉन 4, यानी ये 2 ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो वो 0 ही आती है। इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया। अब हमने y की वैल्यू निकालते हैं। m1 यहाँ पे विभाजन सूत्र लिख लिया मैंने, तो m1 की वैल्यू हम यहाँ पे दे रखी है 1, तो हो जाएगा 1 इंटू y2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 9 प्लस m2 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इंटू y1 की वैल्यू -3 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 3। इसको सोल्व करते हैं तो आएगा +9, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9 अपॉन 4। इस प्रकार से ये भी आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 4, ये भी हो जाएगा 0। अतः बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 0, और हम जानते हैं कि जो यही हमको यहाँ पे सिद्ध करके बताना था, क्योंकि पार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड है कि भाई विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हम पुनः मान लेते हैं कि माना बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में बाह्य विभाजित
करता है, तो हमने यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक लिख लिए हैं, जिसको हम x1 y1 कहेंगे। ये बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमको, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x2 y2, और बिंदु P यहाँ पे भाई विभाजित करता है, तो इसलिए हम इसको इस रेखाखंड को AB को आगे बढ़ाएंगे, और तो यहाँ पे बिंदु P आ जाएगा। अनुपात हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1:3, तो ये अनुपात है वो तो 1 है। M1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, और M2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बाह्य विभाजन का सूत्र लगा देते हैं, तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र लिख दिया है मैंने। यहाँ पे M1 की वैल्यू है 1 × x2 यहाँ पे दे रखा है हमको -3 माइनस M2 है यहाँ पे 3 × x1 की वैल्यू है 1 अपॉन M1 है यहाँ पे 1 माइनस M2 दे रखा है हमको 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 1 -3, ये हो जाएगा -2, और दोनों ही माइनस के हैं, तो ऐड करेंगे तो माइनस का 6 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में 3 के बराबर आ जाएगी। अब हम y का फॉर्मूला y बराबर लिख देते हैं फॉर्मूला। अब M1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 × y2 की वैल्यू हमको 9 दे रखी है, माइनस M2 है दे रखा है 3 × y1 है माइनस का 3, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अपॉन M1 है 1 माइनस M2 की वैल्यू 3 दे रखी है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 9, और माइनस ये और माइनस ये दोनों मिलकर के बन जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 अपॉन -2, एक में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 डिवाइड बाई -2, और ये आ जाएगा 18 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -9। अतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक, अब हम बिंदु P के निर्देशांक लिख देते हैं, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 3, y की वैल्यू है यहाँ पे -9। इस प्रकार से हम बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक